निज मल मुकुर सुधार बरनउँ रघुबल विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति असुमिरत देव दृष्टि होती दलन मोहतम सो परकासु अबरे भाग उरजा बहियासु उघरहि विमला बिलोचन ही के अमिट ही दुख दुख भव रजनी के। तो जो भी मेरे संत भगवान माता बहन है, भैया चाचा है, सबको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप लोग एक एक शब्द जो है वो ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी के जब भेजे वेद व्यास जी ने तो वहां तो परीक्षा हो गया। आज जब वहां से पूरे परीक्षा हो गया, जब सुखदेव जी आए पिताजी के पास, दास विचारी प्रगट निज मोह अहरहु नाथ करि जन पर छोहु। आ करके कहा, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। तो वेद व्यास जी जो है उनको सीना से लगा लिया, सीना से लगा करके कहा कि आज मैंने परम शिष्य उत्तम शिष्य पाए हैं, आज हमने उत्तम शिष्य पाए हैं, आज हम धन्य हो गए ऐसा शिष्य पा करके। देखिए, हर माता चाहते हैं कि हमारा पुत्री जो है, जो सुख हम नहीं भोगे वो हमारा पुत्री भोगे। हमें अपना जीवन जितना सुख में नहीं ले गए उतना सुख हमारा पुत्री के मिले। भले हमारा घर जैसा ही है, लेकिन हमारा जो पुत्री है वो अच्छा घर में, बढ़िया घर में जाए, हमरा से उत्तम बने। यही समझिए, हर माता चाहते हैं कि हमार पुत्री हमरा से उत्तम बने। हर पिता चाहते हैं कि हमारा से उत्तम हमारा बेटा बने। हमने अच्छा, बहुत आदमी हमने पढ़े नहीं है लेकिन हम बेटा को पढ़ा कर छोड़ेंगे, हम तो पढ़े नहीं है लेकिन बेटा के नौकरी लगाकर छोड़ेंगे। तो इसलिए हर माने पिता माता के रहता है कि आगे बढ़। उसी प्रकार से हर गुरु के माने यही मन में आशा रहता है कि जो हमने ग्रंथ नहीं पढ़ा, जो रामायण हमने नहीं पढ़ा, जो कथा हमने नहीं कहा, हाँ, जो श्लोक हमसे नहीं बुला रहा है वो मेरा शिष्य बोले, वो मेरा शिष्य कथा कहे। हम जो नहीं किए वो मेरा शिष्य कहे। हम नहीं जो नाम चला सके, हमारा पास बुद्धि विवेक नहीं है, तो मेरा शिष्य नाम चलावे। ये हर गुरु का आशा आता है। उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने क्या मैंने क्या किया, उनका गले से लगा लिया। वाल्मीकि रामायण में कथा है, वाल्मीकि रामायण में सूतीचंद की कथा है। अगस्त जी के तो शिष्य बहुत थे, लेकिन सबसे उत्तम उसमें शिष्य है सूतीचंद। बड़ा आज्ञा के पालन करते थे गुरु जी के पास। अच्छा, शिष्य तो वैसे बहुत थे। अगस्त जी के पास हरदम सूतीचंद रहते थे। उनका सेवा करना, पूजा करना, झाड़ू मारना, पोछा लगाना। उनका नजदीक के बास जो मिला, नजदीक सुख के मिला, तो वो किनका मिला? सूतीचंद के। तो एक बार क्या हुआ, माने अगस्त जी कहीं जा रहे थे, कोई तीर्थ में जा रहे थे, तो सूतीचंद लगा अपना, संत जहां जाते हैं तो अपना शालिग्राम भगवान रख लेते हैं, जो भी अपना उनका कटोरा है भोग लगाने वाली बात है, कुछ प्रसाद है, घंटी है, तिलक है, चंदन है, माला है, शालिग्राम भगवान लेकर के जब तैयारी हुआ, तब मैंने सूतीचंद कहा कि गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? हे गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि बेटा हम जा रहे हैं तीर्थ में, तब तक तू सब मोटा मोटी 1 महीना में हम आ जाएंगे, तब तक तू सब मंदिर के चलाओ, मंदिर से अच्छा से रखो, झाड़ बहार के रखना, अच्छा ढंग से रखना। हाँ, ठाकुर जी के अपन मंदिर में बड़ा था मूर्ति, तो उसमें अपन सेवा करना। कहा कि नहीं गुरु जी, वहां तो है ये शिष्य, हम माने आप जब जा रहे हैं तो हम कैसे रहेंगे? हाँ, कम से कम शालिग्राम भगवान के रख दीजिए। शाली
शालिग्राम भगवान के आप रख दीजिए, आज तब जाइए। शालिग्राम शालिग्राम जो भगवान है वो कहाँ प्रकट होते हैं? कहता है कि मंदाकिनी में, उधर नेपाल में जो एक माने अथी है, तो वहां पर जाके वो गौमुखी कहता है, गौमुखी, तो वहां जाके शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं और वहां से संत सब लाते हैं, कहा से वहां से उत्तम। फिर कहता है बहुत संत से हम सुने हैं कि वहां पर अगर जाइएगा उस तालाब में, उस धार में, तो तुलसी रखिएगा तो सही शालिग्राम भगवान होगा, तो कहता ऊपर चलाता है, तुलसी में सर देता है। संतों सबके कहना है, परमात्मा के। तो उसी प्रकार से कहा कि नहीं नहीं बेटा, ये शालिग्राम भगवान की सेवा है, जो तुम्हारा से नहीं होगा। हाँ, तुम कैसे भोग लगाएगा, कैसे स्नान करेगा, कैसे आरती करेगा, कैसे पूजा करेगा, ये तुमसे नहीं होगा। कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, हम अब आराम से करेंगे, हम आराम से करेंगे, आप थोड़ा सा चिंता नहीं कीजिए। अब जरा जिद पकड़ लिया तो लड़का, बच्चा के जिद मानना होता है, तो कहा कि देखो एक बार सुन लो, बिना सरकार को स्नान किए, तिलक किए, हाँ, अब भोग लगाए मत पाना। कहा कि जी गुरुदेव, सारा विधि जो है अगस्त जी बता दिए, और तब चलेगा कि हम एक महीना में चलेंगे, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। साक्षात परमात्मा ठाकुर जी है। कहा कि हम गुरु जी में अपना, अब उस घड़ी इतना सेवा किया, स्नान कराना, तुलसी के उतारना, आरती करना, भोग लगाना, फिर के सुलाना, ऐसे बड़ी प्रेम से करते थे। तो क्या क्या बरसात के महीना, बरसात के महीना में तो जाबुन रहबे करते हैं, तो बरसात के महीना जंगल में तो थे, बरसात के महीना बारिश हो रहे थे, तब बारिश जब माने पड़ रहे थे बूंद, तो देखा क्या कि अच्छा बारिश पड़ेगा तो जामुन जो है और काला हो जाएगा, एकदम साफ देखने में लगेगा। तो सूती छन ने कहा कि कितना अच्छा जामुन है, उसे गुलरिया जामुन कहता है, बड़ा होता है, कितना अच्छा जामुन है। अगर कहीं जामुन तोड़ करके, अब भटोना पानी था महाराज जी, अगर जामुन तोड़ के ठाकुर जी के भोग ये फल के लगता तो बहुत अच्छा फल है, नया नया फल है, पहले पहले तो जामुन तोड़े, तब जामुन टूटे कथी से, कथी कौन चीज से तोड़े, लक्ष्य कोई है नहीं, कोई झटा उठा है नहीं, कोई ईटा पत्थर मिल नहीं रहा है, किस लिए नहीं कहा, तो भट होना पानी में कैसे मिलेगा ईटा पत्थर, कैसे कोई झटा उठा मिलेगा। तब कहा एक उपाय है, शालिग्राम भगवान तो पत्थर के है, तो शालिग्राम भगवान पत्थर के तो उसी से मारते हैं, जामुन टूट जाएगा, फिर स्नान करके उस पर रखा देगा, भोग लगा देगा, दोनों काम चल गया, दोनों काम हो जाएगा। अब शालिग्राम भगवान सिंहासन पर से उठा लिया, शालिग्राम भगवान के ले जा करके अब मारा शालिग्राम भगवान के, अब जैसे मारा शालिग्राम भगवान से, तो जामुन तो गिर गया, परमात्मा कहाँ चले गए, कहाँ बेपता हो गए, जिसका सीमा नहीं है। पानी में गिर पड़े महाराज, तालाब में गिर गए, था नहीं चला। सूती छन तो डर मैंने बहुत खोजा, बहुत खोजा, सुबह से लेकर के शाम तक ले उनको ढूंढते रह गए, लेकिन पता नहीं चला भटौना जल में कैसे मिले शालिग्राम भगवान। इसका उदाहरण मतलब क्या है, शालिग्राम भगवान से सूती छन तो जामुन ले लिया, फल तो ले लिया, लेकिन शालिग्राम भगवान चला गया। मतलब की है कि जो आदमी भजन करते हैं, पूजा करते हैं, आप परमात्मा से कामना करते हैं कि हमारा बेटा चाहिए, पोता चाहिए, धन चाहिए, सामान चाहिए, पद चाहिए, तो वो तो मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा जो है वो आपका हाथ में नहीं आएगा। निर्मल मंजर सो मोहि पावा, तो परमात्मा के क्या निर्मल, यहाँ सकाम भाव से, जो सकाम भाव से पूजा करेगा तो कैसे आएगा। तो इसी प्रकार से जो सकाम भाव से अगर पूजा करेगा तो परमात्मा तो नहीं जाएगा, फल अच्छा फल रहेगा ना भी, फल तो नष्ट हो जाएगा। सूती छड़ा इतना डर गए कि गुरु जी आएंगे तो क्या कहेंगे, गुरु जी अगर आए तो हमसे पूछेगा तो बड़ी पिटाई लगेगा, बहुत मारेगा। तो ये किया सूती छन जी महाराज, वही जामुने के, बड़ा जामुन था, तो जामुने के तिलक कर लिया, स्नान करा दिया, जामुने के तिलक का सिंहासन में बिठा दिया, अब उसी की आरती पूजा करने लगा। तब तक में गुरुजी, एक महीना हो गया, गुरुजी आ गए। अब गुरुजी आए तो माने गुरुजी को प्रणाम किया,
पैर धोआ, फिर के अंदर लाए, कहा कि बेटा सेवा, हाँ हाँ गुरुजी सेवा तो बहुत अच्छा से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा। जब सुबह हुआ तो गुरुजी अपने सेवा करने गए कि अपना कहा कि नहीं गुरुदेव हम खुद से सेवा करेंगे, गुरुदेव आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद सेवा करेंगे। अगह जी ने कहा कि माने तू खुद सेवा करेगा, अरे हमारा शालिग्राम भगवान है, खुद हम सेवा करेंगे। ये कहा कि कहूँ गुरु जी जाएगा देख लेगा जाबुन तो बड़ी पिटाई लाएगा, बड़ी मार हमारा लाएगा, तो इसलिए कहा कि नहीं नहीं गुरु जी आपको कोई जरूरत नहीं है, सेवा हमको करने दीजिए, हम ही करेंगे। कहा कि नहीं नहीं सेवा हम करेंगे। अब तो वो जा करके बैठ गए चुपचाप कि कहूँ पता लग जाए ना तो बड़ी पिटाई होगा। गुरु जी ने भगवान के उतारे सिंहासन पर से, थाली में चांदी के कटोरा था उसमें रखे, तब उसमें जल रखे ऊपर से, हाँ स्नानम समर्पयामि। जब ये रखा तो हाथ से उनका चंदन थोड़ा या तो छिड़कौवा लगा उखड़ने, छिड़कौवा उड़ने लगा, अब पूरा पानी काला हो गया, उस सब मैंने उसका गुदा गुदा बाहर आ गया। अब तो देख कर कहता ये जाबुन है, सूती छन इधर उधर। अब तो डराइते डराइते आया बेचारा, तो कहा ये बताओ ये शालिग्राम भगवान कहाँ है, शालिग्राम भगवान कहा है, देखो तो इधर गल गया, इधर जाबुन है मैंने गल गया। कहा कि गुरु जी देखिए मैंने वो हमारा में दोष नहीं है, तो क्यों तो शालिग्राम भगवान के कहा रखा है। कहा कि गुरु जी वैसा ही था, हम कहीं नहीं रखे है। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गल गए तो हम क्या जाने। अब हमको क्या मालूम है, हम तो पानी रख करके चंदन लेके स्नान कराते थे, अब गल गया तो हम क्या कहें। अब तक ऐसे बात सुना, अब झूठ बोला गुरुजी से, आप तक गुरुजी ने डंडा उठा दिया, कहा कि खबरदार तू मेरे आश्रम से बाहर भाग जाओ, तू मेरे आश्रम से अभी चले जाओ बाहर। एक और बात सुनो, हमारा आश्रम में कभी नहीं आना, अगर आना तो परमात्मा के लेकर आना, बिना परमात्मा के लिए मत मेरा आश्रम में आना। तो सूती छन अब क्या करे, डर से आप चले गए जंगल में, और वहां तपस्या करने लगे। इतना तपस्या किए, देखिए इतना तपस्या किए कि गुरु जी आश्रम में नहीं रहने देगा जब तक हम ठाकुर जी का, तो सही वाली बात हम खोए हैं, गलती हम झूठ भी बोल दिए हैं। तो इतना तपस्या किया तब मैंने ठाकुर जी पहले सूती छन के पास गया, और वही सूती छन ने कहा कि सरकार हम भी चलेंगे गुरु जी के दर्शन करने के लिए, आप चलिए मेरा गुरु जी के पास। देखिए पहले माने सूती छन के दर्शन हुआ, और वहां से लेकर के तब आगे आगे सूती छन, अब पाछे राम जी, उनका पाछे सीता जी, इसका बाद में लक्ष्मण जी। आज जब ये आया तो गुरु जी बैठा था, तो जाकर के जब ये प्रणाम किया फिर गुरु जी गर्म हो गया, कहा कि फिर तू आ गए, तो फिर दोबारा आ गया है। हाँ, कहा कि गुरु जी आप चिंता नहीं कीजिए, आप ही ने कहा था कि जब तू जा रहे हो तो हमारा परमात्मा के ठाकुर जी के खोए हो, बिना परमात्मा के लिए तू मत आना मेरा आश्रम में। हाँ, तो गुरु जी हम वैसे खाली नहीं आए हैं कि नाथ को सलाम धीस कुमारा, आया यहु मिलन जगत आधारा, नाथ कोसला धीस कुमारा, आय हो मिलन जगत आधारा। कि प्रभु आपको चिंता करना है, हम जब शालिग्राम भगवान के खुए हैं पत्थर के, तो आज हम स्वयं ब्रह्म के परमात्मा के ठाकुर जी के आपको पास लेकर के आए हैं। गुरु जी के बड़ी आनंद हुआ, गुरु जी के बड़ी शांति मिला। कहा कि ठीक है। इसी प्रकार से सुखदेव स्वामी जब चरण में गिरा तब कहा कि बेटा अब हमारा कथा सुनो। सारा 18,000 जो श्लोक है व्यास जी ने सुखदेव स्वामी के सुना दिया। जब ये सुखदेव स्वामी सुना तो कहते हैं कि इतना गदगद हो गया कि राम भजे से मुगति गोसाए, राम भजे से मुगति गोसाई। उस कथा सुन करके सुखदेव स्वामी ने कहा कि हे पिताजी आज तो हमारा मुक्ति मिल गया।
कहा कि बेटा जिनका ही तू कथा सुना देगा उनका भी मुक्ति हो जाएगा। इसीलिए कि आप तुम्हारा मन में उतार करके इनका प्रसार प्रसार करो, इनको कथा करो। आप देखिए उनका तो कथा मिल गया। अब कथा मिल जाने के बाद में सुखदेव जी अब लगे अपना मन में गुनगुनाने के लिए, वो गदगद होने लगे, वो आनंद होने लगे, सुख लेने लगे। तो वही बात शौनक जी ने पूछा। शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि हे सूत जी, ये बताइए कि राजा परीक्षित जो है वो कौन है, उसका जीवन चरित्र कैसा रहा। हमने संतों से सुना है कि वो ऐसा कौन अपराध हुआ है उनका जो तक्षक काटने आया, उनका 7 दिन के शराब ऋषि ने दे दिया। तो हमरा क्या विचार है उनका, हे भगवान विस्तार से माने कथा सुनाइए। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, आ कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि होई। हे सरकार, तो यहाँ पर कहते कि आप हमारा माने बता दीजिए कि ये राजा परीक्षित कौन है, उनका जीवन चरित्र क्या है। सूत जी ने कहता है कि परीक्षित के जो कथा आपने जो हमसे पूछे हैं वो बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा, परीक्षित को जो कथा है उसका सुनाने में हम उत्तम नहीं समझते हैं कि परीक्षित के कथा सुनाने, लेकिन जिस मानव के, जिस मनुष्य के कथा अगर परमात्मा से ठाकुर जी से जुट जाए, माने जुटा हुआ है, तो उनको कथा में परमात्मा के कथा में कोई फर्क नहीं है। भक्तमाल के देखते हैं कि नहीं, भक्तमाल में क्या है, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक, आइन के पद बंदन किए ना सही बिगने जनेक। कि भक्त, भक्ति, भगवंत गुरु, ये देखने में 4 है लेकिन ये 4 नहीं है, एक ही है। तो सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित का जो चरित्र है वो किनका से, परमात्मा से जोड़ा है। आज भी देखिए संत के क्या कहते हैं, आज हम लोग संत के प्रणाम करते हैं, संत को कहते हैं कि जो परमात्मा, जो संत लिख देता है, एक और बात कहें, जो संत आपको लिख देगा वो परमात्मा नहीं काट सकते हैं। काहे तो उनका दास है, तो दास के लिखा हुआ, पुत्र के लिखा हुआ कैसे काट देगा। तो उसी प्रकार से कहते हैं, बंद हो प्रथम महासुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। अच्छा, कहते हैं कि जो आदमी का भजन करना है, भजन कोई प्रकार से जुगती बना करके कर लेना चाहिए, कोई विधि से। करू मन राम नाम सुबिरन मारे मनमा, केहू बहन माना। लाख संकट आवे और लाख दुख आवे, लेकिन भजन करने वाला है कोई जुगती बना करके उनका भजन कर लेना चाहिए। अच्छा देखिए, नारद जी एक बार जा रहे थे, तो हरनाकाय ने पकड़ लिया है, बाबा इधर आओ। अब तो नारद जी आ गए, तो पूछा कि बिना लेकर किसका जाप करते हो, ये बिना लेकर के तो किसका जाप करते हो, किसका भजन करते हो। नारद जी ने सोचा कि हम ये कहेंगे तो ये भजन सब बंद कर देगा, हो सके बोली बोली कह देगा, कुछ करने लगेगा, कहे बदमाश है और ना कैसे भी सबको बड़े बड़े के जीत लिया है तो मुश्किल हो जाएगा, इस झंझट में हम कहाँ पड़े। कहा कि महाराज हम आप ही के गुण गा रहे हैं। कहा किसका गुण गा रहे हो, तो हम आप ही के गुण गा रहे हैं महाराज। हाथ जोड़ के कहा
तब कहा कि ठीक है तो खूब बीना बजाओ और खूब गुन गाओ। अब वहां से नारायण नारायण कहते जब बढ़ा तो संत ने कहा कितना संत होकर के झूठ बोलते हो। एक संत ने कहा कि आप सब नारद जी आप स्वयं देवता संत होकर के महात्मा होके तब झूठ बोलते हो, ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए। क्या आप उसी के गुण माने गा रहे हो हरनाकश्यप के? कहा कि देखो जहां हम नरसिंह भगवान के गुण गाएंगे, जहां विष्णु भगवान के गुण गाएंगे, वहां तो इसका आइए जाएगा, हरनाकश्यप तो आइए जाएगा। कोई लीला करता है तो क्या हरनाकश्यप के जो रामायण पढ़ता है तो रावण के नाम आता है कि नहीं आता है? तो हमने कौन गलती की है कि जब हम उनका माने पढ़ेंगे और उनका नाम लेंगे तो उसमें जुटा हुआ है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि सुध जी कहते हैं, हे सौनक जी आप थोड़ा ध्यान से सुनो। अब हम राजा पृथ्वी के चरित्र को वर्णन कर रहे हैं। जब युद्ध में सारे कौरव मारे गए, युद्ध जब हुआ उसमें सारे कौरव मारे गए। अच्छा देखिए भगवान शांति दूत बन करके कौरव के समझाने आया। रामपाल कह रहे थे कि ये धर्म युद्ध नहीं था, युद्ध माने हुआ का है, लेकिन भैया ये धर्म युद्ध था। भगवान अगर नहीं शांति दूत बन के आते तब उनको कलंक लगता, लेकिन भगवान ये रोकने के लिए 3 बेर ठाकुर जी ने शांति दूत बन करके समझाने आए दुर्योधन के। लेकिन दुर्योधन ने साफ कह दिया कि सुइया बमोजी तक हम जमीन पांडव के नहीं देंगे, सुइया बमोजी तक। अच्छा विदुर जी ने देखिए, विदुर जी ने धृतराष्ट्र के समझाया कि भैया ये जो आपका लड़का है ये पूरा हसनापुर के विनाश करने पर तुले हुए हैं, मेरा बात मानो। ऐसा अगर शरीर में कोई रोग हो, शरीर में कोई रोग हो, हाथ में कोई अगर रोग हो जाए तो उस हाथ के चाहे वो पैर के कटवा ही लेना, ठीक है, पूरा शरीर के बचाने के लिए। मान ली औरी में रोग है तो ये पूरा हाथ पूरा शरीर के बचाने के लिए वो औरी के काट दो। हाथ में रोग है तो पूरा शरीर बचाने के लिए उस हाथ के काट दो। तो इसलिए कि आपका जो लड़का जो है दुर्योधन ये हसनापुर का रोग है, ये पूरा हसनापुर के एक बार सरा देगा, बर्बाद कर देगा, इसलिए कि इसका हटा दो, त्याग करो। लेकिन जो दुर्योधन ने जब सुना तो कहा कि रे दासी पुत्र, मेरा अन्न पर तू पालने वाला, मेरा जूठा खाने वाला, तू मेरे मेरे विरोध मेरा पिता के भड़का रहा है। अरे तुमको कौन बुला कर लाया है, भाग जाओ यहां से। विदुर जी ने कहा कि देखो इतना बोल रहा है लेकिन एक बार धृतराष्ट्र नहीं बोल रहा है कि तू अभी हम है राजा, तू बोलने वाला कौन है। इसका मतलब क्या है, अब हमारा भी इनका जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से अभी अभी आप देखते हैं ऐसा ऐसा जो कन्या है, सास ससुर के गाली बोलते हैं लेकिन बेटा कुछ नहीं बोलते हैं। ये भी नहीं कहते हैं कि मेरा माता के मेरा पिता के, आखिर उसी का संपत्ति है, संपत्ति मेरा पूर्वज के है, मेरा माता पिता के है, और उसका तू गाली बोल रहे हो। बात करे एक बार नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? बेटा के तकमती में बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलेगा? इसलिए नहीं बोलेगा। अच्छा आप देखिए एक बड़ी गजब का सवाल है, जब वहां पर अगुवाई जब होता है, जिसके बेटा का शादी हुआ तो अगुवाई होगा, तो क्या मांगेगा, क्या मांगेगा कि चलिए हमारा 4 लाख रुपया। बेचारी लड़की वाला बेचारा क्या करे, कल जोड़ के देंगे सरकार। तो आप हो गया तो नहीं, एक गाड़ी मोटरसाइकिल की, कहा कि ठीक है दे देंगे। अब बेटी के देखे, अब वो कुहर करके दे देंगे, और अब हो गया तो पलंगड़ी। फिर कहा चलिए अब दे देंगे, अब वैसा ही नहीं, उसको साथ कुर्सी। हाँ तब तो हो गया ना समझी साथ नहीं, अब वॉशिंग मशीन कपड़ा खींचे वाला। अच्छा एक माने एक फ्रिज,
आप कहा कि आप तो हो गए, आप उतना सकने वाला नहीं है। कहा कि वैसा ही अभी बाकी है क्या, ये रिमोट वाला जो टेलीविजन है से चाहिए। अच्छा, जब सारा आप जाकर के एक गाड़ी गया, गाड़ी में चौकी, ब्रिंच, टेबल, वॉशिंग मशीन, हाँ, फ्रिज, पलंगड़ी, तोशक, तकिया, जाजिम, कुर्सी, टेलीविजन जो कहता है से, हाँ, गहना, वो सब दे दिया। कौन? अपना बेटा के लिए मांगा। अच्छा, अगर यदि अब वहां पर जो उतरेगा लड़का की यहाँ, तो किसका घर में जाएगा? बाप के घर में जाएगा कि बेटा के घर में? टेलीविजन जाएगा बेटा के घर में जाएगा, फ्रिज जाएगा बेटा के घर में जाएगा, वॉशिंग मशीन आएगा बेटा के घर में जाएगा, मोटरसाइकिल की बेटा चढ़ेगा। एक भी बाप के कुछ न मिलेगा, सारा सारा किसका लिए मांगे? बेटा के दे देगा। अंत में नरक में उसको जाना पड़ेगा। कहा तो गिदगिदाया है ना, समझी के कितना कल्पाया है। बेटा खातिर माने अब इसका नरक में जाना पड़ेगा कि किसका के लिए? माने दूसरा के सुख के लिए। चलो आप नरक में तू जाओ, वहां कौन छुड़ाएगा? तब बाप मतारी जानते हैं कि हमको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, तब ये फरमाइशी करता है। अब उनका परिणाम, सारा सामान गया बेटा के घर में, और तब तो बोलियो कहा, गाड़ी भी बोला। क्या क्या हाथ में आया? अगर उस दिन लोभ छोड़ देते कि नहीं हमारा रुपया नहीं चाहिए, याद रहे हमको रुपया नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए, पुतो अच्छा चाहिए, तब देखिए घर में। इसी प्रकार से ये कौरव, सूत जी कहते हैं जब सारा युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, इतना महाभारत हुआ कि सारा कौरव 100 भाई कौरव मारा गया। काहे तो पापी आदमी कितना दिन टिकेगा? जिस प्रकार से कहता है कि मान एक लूटी पूरे घर का रुइया के भस्म कर देते हैं, एक बूंद जहर पूरे शरीर को बर्बाद कर देते हैं, एक थोड़ा सा चिंगारी, छोटा सा चिंगारी पूरे जंगल को बर्बाद कर देते हैं। उसी प्रकार माने पूरे कौरव को जो है वो सबको विनाश हो गए। अंत में माने एक कौन बचा? दुर्योधन। अब वो दुर्योधन के जांग तोड़ दिए भीम ने। अब भीम जब जांग तोड़े, वो छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं, वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब ये पूरे जांग का बुकनी बुकनी कर दिया है, खून चारों ओर राई छाई है, कुहर रहे हैं, हाँ, छटपटा रहे हैं। जिस प्रकार से कोई मुर्गा को काटता है, खसी के करता है और छटपटाता है, उस प्रकार से छटपटा रहा है। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कि जल्दी प्राण निकल जाए, जल्दी ये प्राण निकल जाए, अंतिम समय में है। और दूसरे में इधर से चील लोल मार रहे हैं, उधर से चील लोल मार रहे हैं, इधर से नढ़िया जो है खींच रहे हैं, सियार खींच रहे हैं। माने नढ़िया चील के माने हरकबते बेलगाते बेलगाते चारों ओर हाथ मार रहे हैं, लेकिन नोच रहे उसमें से वो बड़े बड़े गिद्ध, बड़े बड़े चील, बड़े बड़े सियार छटपटा रहे हैं। तब वहां पर मिलने कौन गया? गुरुपुत्र अस्थामा। जब गुरुपुत्र अस्थामा वहां पर जब पहुंचा तो क्या देखा? अच्छा, अस्थामा जब पहुंचा, कहते हित मत तो ही लागत कैसे, अकाल विवश कहूं भेषक जैसे। आदमी के जो हित चाहेगा कि आदमी के ये काम नहीं करना चाहिए, तो उसको बुझाया क्या कि हमको गलती कह रहा है। तो कहता है हमको समझा रहे, हमको, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हमें अपने बड़ा होशियार है, हम स्वयं जानते हैं। कहते हैं कि साच कहीं जग मारल जाए, झूठा कहे पतियाए। जब अस्थामा वहां पर पहुंचा तो देखा अस्थामा की अकिल समाप्त हो गया।
कि दुर्योधन आप, अरे आपका वो वैभव देखा, आपका वो पद देखा, आपको समान देखा, आपका दासी देखा, आपको दास देखा, ये बड़े बड़े आगे पीछे आपको दास दासी चलते थे, आपको सेवा में लगे हुए रहते थे, इतना बड़ा महल देखा, सोना के पलंग, क्या छप्पन छप्पन भोग, मैंने कितना सुख देखा, लेकिन आज ये हाल में, जो चारों ओर से बीच कुरुक्षेत्र में ये गिद्ध को हड़का रहे हो। अरे मित्र, ये हाल तुम्हारा कैसे हुआ? ये हाल ये कैसे हुआ? ये हाल तुम्हारा किसने कहा? बताओ तो। दुर्योधन ने कहा कि मित्र देखिए, ये सारा हाल ये छल से भीम ने किया। युद्ध में जांग पर मारना वर्जित है, तब ये नियम का उल्लंघन करके तब माने ये जो भीम जो है वो मेरा जांग के तोड़ दिया है। लेकिन ये अपन बात नहीं कहेगा कि हम एक अभिमन्यु के साथ 8 रत्ती मिल करके माने मार दिए, वो नहीं कहेगा कि हमने कितना गलती किए हैं। द्रौपदी के कहा कि नग्गा जांग पर हम बिठा देंगे, वो बात नहीं माने कहेगा अपन। छोटा भीम था, उसका जहर दे दिया मारने के लिए, वो तो वो दुर्योधन नहीं कहेगा। लाह के कोठली पांचों भाई और माता कुंती सहित के भस्म करने के लिए बनाया वो नहीं कहेगा। लेकिन अपन बात कि हमको ऐसे ऐसे किया है, ये नियम के उल्लंघन कर दिया है, ये बात किनका कह रहे हैं? अस्थामा के। जब ते कुमति सुना मैं स्वामने, अभूख न बासरने दिन जामने। कहा मित्र आप बोलो क्या चाहिए? जब से कोमति सुना मैं स्वामने, भूख न बासर नींद न जामने। मित्र हम तुम्हारा इस अवस्था में क्या कर सकते हैं? इस समय में बताइए हम क्या कर सकते हैं, आप बता दीजिए। दुर्योधन ने क्या कहा कि अस्थमा देखो, हम 100 भाई हैं लेकिन एक भी भाई नहीं बचे। हम 100 भाई हैं, एक भी भाई हम नहीं बचे, लेकिन ये देखो कौन? ये पांडव 5 भाई है, आप 5 भाई में से एक भी भाई नहीं मरे। क्यों मरेगा भैया? जिसका रक्षक है भगवान कोई मार नहीं सकता, जगन्नाथ के भक्त जगत में हार नहीं सकता। कि माने देखो ये 5 के 5 पूरा है, ये 5 के 5 पूरा है। हम 100 भाई में एक भाई भी न मरे। अगर हमारा तो खुशी करना चाहते हो, हमारा काम करना चाहते हो, और यदि तुम अपना सही माने मित्र हितैषी मानते हो, तो एक उपाय करो मित्र, उनको जाकर के 5 भाई के सिर काट करके हमारा पास आन दो। अगर ला देगा तो हम बुझेंगे कि आज हम धन्य हो गए। चलो कोई तो मार दिया, तो हमारा यही कि कोई विधि से उनको 5 भाई के मार करके मेरा पास ला दो। आप विचार कीजिए, कहते हैं कि 5 भाई के जिस प्रकार से माने मारने की बड़ी बात है, तो इनका तो अस्थमा के तो ये विचार करना चाहिए। दुर्योधन तो कह दिया कि 5 भाई के मार के
आन दो। तो इनका तो अस्थामा के ये विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, विवेक लगाना चाहिए कि जिनका रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहा है, आज सब के मार दिया, वो पांचों भाई के पांचों भाई है, तो हम उसको कैसे माने मार सकते हैं? क्या हम उसको मार सकते हैं? जो 100 भाई नहीं जो मार सके, तो हम ये अकेला वो पांचों भाई के, क्या इसके पास बुद्धि नहीं था, विवेक अस्थमा के नहीं था? लेकिन नहीं, कूद गया कि मित्र चिंता नहीं करो। कहते हैं बड़ा अच्छा से हनुमान जी, हनुमान जी ने लंका में रावण के कहा कि रावण तू सीता माता के दे दो, तो सीता माता के दे दो और लंका में राज करो। कहा कि लंका में तो राज हम अभियो कर रहे हैं, हम काहे देने जाए, हम उनको चरण में जाए पड़े, नहीं सीता जी के हम रखेंगे। कहा रावण ये तू राज करो, हम राज के तुमको छोड़ने के नहीं कहते कि राज नहीं, तू राज करो लेकिन सीता माता के लौटा दो। कहा कि अगर नहीं लौटाएंगे तब? तो कहा सुनो, राम चरण पंकज धरहु अलंका अचल राज तुम करहु। आप हर आदमी अपना घर में रहिए, घर छोड़िए मत। ये ना कहते हैं कि अपना परिवार में रह करके राम चरण पंकज धरहु, आप परमात्मा के नाम लेके जो काम करे ये परमात्मा के है। हम एक मनसिफ है, हम एक नौकर है, हम एक दास है, हम एक दासी है, कि जो परमात्मा हमारा आज्ञा दे रहा है हमारा वही काम करना है। हम तो मालिक बन के बैठ जाते हैं कि हम स्वयं मालिक है। मेरी बात मानिए, आप थोड़े दिन के मालिक है, आपका एक भ्रम है कि मालिक है, लेकिन आप जो मालिक है थोड़े दिन के है। अरे जिस मकान में है, जिस जमीन को अपना मान रहे हैं, बड़े बड़े आपको बाबा दादा परवाता मैंने कहते कर, आया चला गया, आया चला गया, कोई नहीं धरती पर रहा। मालिन यावत देख के, मालिन यावत देख के कलियन करे पुकार, तब फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। कौन कौन ऐसा इस धरती पर है जो इसका नहीं जाना हुआ है? आए हैं आज चले जाएंगे, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बनी चले, एक बांधे जंजीर। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करे ताकि हमारा नरक में जाना पड़े, हमारा 84 लाख में जाना पड़ेगा। ये बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है हम लोग का परमात्मा के भजन करने के लिए। ये मानव शरीर जो आपका मिला है, मालूम है ये अंतिम जन्म है और शुरुआत भी है। ये मानव शरीर अंतिम जन्म है और शुरुआत भी है। अगर इसी जन्म में भजन करके, नाम लेके, सुमिरन कर करके परमात्मा की प्राप्ति कर लो, तो ये अंतिम जन्म है कि हमको आप कोई 84 के चक्कर नहीं काटना है। अगर कहीं अगर भजन नहीं हुआ, फिर नून तेल दे ये संसार में लग गया कि संसार मेरा है, मेरा बाल, मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा धन, तो फिर आपका ये 84 में ही जाना पड़ेगा। लंबा रास्ता तो तय कर सकते हो, आपका लंबा रास्ता है वो तो तय कर सकते हो, लेकिन गोल रास्ता जो है उसका कैसे तक तय करोगे? कोल्हू के बैल के पूछो कि उसका कहाँ अंतिम खाड़ी है, कहां तक ले रुकेगा। कोल्हू के बैल जब चलता है तो उसको पूछे कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, कहीं ना ठिकाना है, वही गोल में क्या ठिकाना है। ये बार बार ये चलते रहेगा। जिस प्रकार से समुद्र से जो जल है वो खींच करके सूर्य भगवान सूर्य जी और समुद्र के जल खींच करके सूर्य जी कहाँ ले आते हैं? अपना आकाश में, और वहां से बरसाते हैं, और फिर बरस करके कहा नदी में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में। फिर समुद्र से सूखता है। मतलब क्या है? समुद्र से सूखना, समुद्र में जाना, समुद्र से सूखना। ये भी कोल्हू का बैल है, ये चलते रहेगा।
इसीलिए कि ये जीवन है, बर्बाद नहीं कीजिए। साधन गोस्वामी कहते हैं, साधन धाम मुझ कर द्वारा, जाहि न पाही पर लोक संहारा। मेरे बात मानो कि जो आदमी दरवाजा पर खड़ा है और उसका हाथ में चाबी है, दरवाजा पर तो खड़ा है, हाथ में चाबी है और उसका ताला नहीं खुल रहा है, उससे मूर्ख कौन होगा। उसी प्रकार से मानव शरीर, आप मानव शरीर पा लिए, मनुष्य शरीर पा लिए और उससे परमात्मा को भजन नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, यही तन के फल विषय न भाई, तो फिर 84 में ही चले जाएंगे आप, फिर वहां पर आप घूमते रहो, न जाने न कुत्ता। देखियो कुत्ता क्या खाते हैं, शुगर क्या खाते हैं भैया। एक सेठ बहुत बड़ा मक्खी चूस था, वो कभी दान नहीं किया, कभी पूजा नहीं किया, वो धन संग्रह में लगा कि जिंदगी भर धन चाहिए, तो धन संग्रह ही करते करते कभी संत के एक मुट्ठी दान नहीं दिया होगा, कभी कथा में नहीं गया होगा, कभी मंदिर से कोई माने मतलब नहीं है, सिर्फ अपना कैसे उठा उठा तब उठा लिया, बहुत बड़ा सेठ बन गया, हर चीज एकदम मिल गया, लेकिन शांति कहां से मिलेगा। जब अंतिम समय मरने के समय आया, हे मेरे माता बहन भैया चाचा आप लोग ध्यान से सुनिए, मरने के जब समय आया तब उनका सामने में शुगर आ गया कि अब तुमको जितना तुझे इस संसार के इकट्ठा किया है, गंदा के इकट्ठा किया है, यही तुम्हारा आपका, जाओ शुगर में और वहीं पर तुमको गंदा खाना पड़ेगा। देख करके आप इसका रोने लगा। मृत काल में जिसका चरण कहते हैं, बेटा ने पूछा कि पिताजी क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है। कहा कि बेटा देखो हम अपना ये मानव जीवन के बर्बाद कर लिए हैं, कभी मुंह से राम नाम नहीं लिए हैं, कभी कान से राम नाम नहीं सुने हैं, कभी ये हाथ से दान नहीं किए हैं, कभी आंख से संत के ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए हैं, कभी ये नाक से ठाकुर जी के जो चढ़ा हुआ तुलसी पुष्प जो है वो नहीं सूंघे हैं, कभी ये जो मस्तक है ये कभी ठाकुर जी के चरणों में और संत के चरणों में कभी नहीं झुकाए हैं, ये गला है कभी इसमें तुलसी के माला नहीं पहने हैं, ये संसारी माला पहने हुए हैं। आप तो कहा कि पिताजी आप क्या, तो हम शुगर में जा रहे हैं बेटा, तो शुगर के तो गंदा खाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे खाए, तो तू एक उपाय करो, हम कल जन्म लेंगे वो फन्ना खुबार से, हम उसमें क्या है 16 गो, शुगर के तो बहुत बच्चा रहते हैं ना, तो 16 गो बच्चा में एक हम रहेंगे, लेकिन हम चितकबरा रहेंगे, तो तू जा करके अब गोली मार देना, जैसे हम सुबह में जन्म लेंगे तो सुबह में चले जाना गोली मार सुबह में चले जाना अब गोली मार देना, ताकि हम माने वो गंदा न खा सके। कहा कि ठीक है पिताजी। अब शुभ माने पिताजी तो मर गए, सारा काम जरूर दिए, और तब वहां से काम उम समाप्त हो गए, और काम उम समाप्त बस सारा चीज कर लिए, तब सुबह गया, तब डोम के कहा कि डोम जो खुबार में शुगर है, कहा कि हाँ रातों जो है यही बस 2 घंटा पहले हमारा जो शुगरनी जो है वो 16 बच्चा दिए है, कहा निकालो तो निकाला, तो बस देखा इसमें चित्का बरा, बस तुरंत माने गोली तान लिया कि अभी हम इसको मारेंगे। कहा सरकार क्यों मारते हैं शुगर के, कहा कि नहीं नहीं हम पैसा देंगे लेकिन हम इसको मार देंगे, हम इसी के मारेंगे, एक चित घबरा के। तब तक में उनको पिताजी माने पहुला से इशारा किया, हाथ से इशारा किया, दहिना जब 4 गो होता है ना, तो दहिना हाथ से इशारा किया कि बेटा नहीं मारो, क्यों, कहा कि अगर तू मार देगा तो फिर हमको आना ही पड़ेगा, सुगरे में हम जन्म लेंगे, तो इसलिए कि अब हमको भोगना ही पड़ेगा, हमको खाना ही पड़ेगा गंदा, भोगना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से ये माने हम लोग का वही चक्कर चल रहा है कि बार बार आना, आई बार बार गर्भ में जाना, माता के मूत्र के थैली में, गंदा के थैली में, इसी के कहते हैं 84 लाख जोनी। इसीलिए कि ऐसा भजन कीजिए, ऐसा पूजा कीजिए कि हे परमात्मा आप दोबारा हम किसी माता के गर्भ में आप संसार में नहीं आएंगे, इसलिए ब्रह्माल परमात्मा के भजन करिए, सुबह उठिए,
मंदिर में जाइए, मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? अरे भैया, तू गाड़ी खरीदा है तो उसका टैक्स जमा करते हो। गाड़ी जब खरीदा है तो टैक्स जमा करते हो कि नहीं करते हो? ये क्या है? ये शरीर रूपी गाड़ी है कि ना? इस तन के इंजन बना दिया तैयार बारे बलमू, आज चले सो जो बिगड़ गई अस्पताल बारे बलमू। अस्पताल में बैठ सकते हो, अस्पताल में जा सकते हो उतना दूरी? कितना रुपया डॉक्टर, इतना रुपया रख दो टेबल पर। बहुत आदमी के हम सुने हैं कि डॉक्टर के घर और नरक में कोई फर्क नहीं है। मरीजी के देखते हैं वैसे, तो उसमें और नरक में कोई फर्क नहीं है, तो वहां जा सकते हो। लेकिन सुबह के सुबह क्या ये शरीर मिला है तो वहां पर टैक्स नहीं जमा कर सकते? टैक्स का मतलब क्या है? सुबह में सूरबा मंदिर में जाना, आचरण नमाना, प्रणाम करना, जल देना, ठाकुर जी के भोग लगाना, संत को दर्शन करना, यही इस शरीर का, इस शरीर रूपी गाड़ी का टैक्स है। क्या कभी सोचा है कि हम टैक्स जमा करें? तो टैक्स तो जमा किए, मंदिर में गए नहीं। सुबह में मंदिर स्नान करके आप मंदिर में जाओ और क्या कहो कि धन है प्रभु, बड़ी आपको कृपा है, जब अपना आंख से आज को दर्शन मैंने कर रहे हैं, आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। प्रतिदिन जाकर के जम्मू समय देखिए, पति पत्नी जाएगा, इतना पूजा करेगा, महाराज जी क्या कहे, आवाज नहीं है उतना। दोनों पति पत्नी इतना रोएगा मंदिर में, माने पूरे पूरे आदमी, पूरे गांव के आदमी जाएगा मंदिर में, लाइन लग जाता है। हम देखिए प्रसादी देते देते हम, मेरा हाथ दुखा गया, इतना आदमी के लाइन, हर आदमी मंदिर में जाएगा। इसीलिए माने हर आदमी के मंदिर में जाकर के अब प्रणाम पूजा पाठ की, हे प्रभु ये माने हम आपका टैक्स चुकाने आए हैं। वही बात कहते हैं कि जाओ कमती में अस्थामा के विचार के सोचना चाहिए कि जिनका परमात्मा रक्षा करने वाला, लेकिन ना वहां से गया। आप जब देखिए आदमी के क्या है कि जोश में आदमी होश खो देता है, जोश में आदमी होश खो देता है। उसका ठान रहता है कि हम क्या करे, कहां बोले या क्या करे, साफ जोश में अपना होश खो देता है। एक एक आदमी बाहर जा रहा था, एक आदमी के क्या हुआ, मैंने चढ़ाने आया दूसरा उनका पार्टनर ट्रेन पर। तो जब ट्रेन पर चढ़ाने आया तो वो अब ट्रेन सुहरने लगा, तो जैसे माने सुहरा तो दौड़ा दोनों पार्टनर कि जल्दी। अब उनको जाना नहीं था, वो चढ़ाने आया था, तो कहा कि अब वो सुहरा, जब ये सोहर रहा था तो वो ट्रेन में के आदमी कहा कि आजा पहलवान, आजा पहलवान, आजा पहलवान। अब उसको इतना झोंक लगा कि बस वो छप गया, शराब चल गया, ट्रेन तो ट्रेन ही हो गया, वो छूट गया नीचे। तब अब वो ट्रेन में उदास हो गया बेचारा। तो जैसे उदास हुआ, ट्रेन में चढ़ गया, उदास हो गया, तो कहा कि आप काहे उदास हो, तुम्हारा ट्रेन छूट रहा था और ट्रेन पकड़ा गया है, तो इसमें उदास की कौन बड़ी बात है, क्यों उदास हो? कहा कि इसलिए उदास है कि जिनका चढ़ाने आए थे वो स्टेशन पर छूट गया, हम चढ़ गए, हम थोड़ी चढ़ने आए थे, उसको चढ़ाने आए थे। तो कहा रे पागल, तू कहा चढ़ गया, तो तू ही ने कहा कि आजा पहलवान, आजा पहलवान, तो वही झोंक पर चढ़ गए। तो उसी पर का यही काम माने किनका हो रहा है, अस्थामा के जा करके। अच्छा जब ये गए तो अर्जुन क्या है, सोया हुआ था। और देखिए अर्जुन वो सोए हुए हैं कहा, शिविर में अपना खलसा में सोए हुए हैं। अब परम ठाकुर जी जो है वो छड़ी लेकर के गेट पर रक्षा कर रहे हैं। सरकार ने जब अर्जुन के 12 बजे रात में जब नींद टूटा, जागा, तो देखा तो परमात्मा छड़ी लेके खड़ा है। कहा केशव, परमात्मा हे मेरे सरकार, क्या अभी आपको नींद नहीं आए, क्या अभी आप नहीं सोए? हाँ, कहा कि अर्जुन तुम्हारा नींद पड़ रहा है, हमको तो तू कह रहे कि नहीं सोया, इतना 12 रात बज गया है, लेकिन ये बताओ अर्जुन तुम्हारा नींद पड़ता है? कहा कि प्रभु हम तो निफिकिर माने सोएंगे, क्यों? जिनका सारा बागडोर हम परमात्मा के सौंप दिए हैं। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए, जेहि विधि रखे राम तेहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। कि माने हम काहे न सोए, इसलिए कि सारा आप हम आप पर सौंप दे कि आप जैसे रखे। कहा कि अर्जुन हमारा विचार क्या है कि इस रात में यहाँ पर नहीं सो, यहाँ से बाहर चलो। हम बाहर सोते हैं, यहाँ पर नहीं सो। वहां से पांचों भाई को उठा करके ठाकुर जी ने दूसरा शिविर में ले गए। अच्छा, आइए द्रौपदी के छोटा छोटा 5 बालक, द्रौपदी माता के छोटा छोटा 5 बालक वही शिविर में सोआ था, चले गए। आज अस्थामा जब आया तो क्या किया, उसी को पांडव समझ करके, स्व हुआ के पांडव समझ के उसी काट दिया। काट करके आकार के से मैंने कैसे पहचानेगा, तो सिर लाने के लिए तो वो पांचों के सिर, अब अंधेरा था, अंधेरा में थोड़ी पहचाना, वो तो अंधेरा में सीधे काट दिया। अब पांचों के सिर लेकर के आज दुर्योधन के पास गए, कहा कि मित्र लो जाओ, अपना छाती के जो है से जुड़ा लो, जो हम तुम्हारे पांचों शत्रु के मार दिए, सोते अवस्था में मार दिए। वैसे तो कैसे लड़ेगा, तो सोते अवस्था के ताब तो राज था, अंधेरा, तो अंधेरा में देखे कैसे, तो कहते हैं जो दुर्योधन जो मटुक पहना हुआ था उसमें हीरा लगा था, मनी उन्नी, आप तो राजा न थे, हाँ मनी था, तो उस मटुक के हीरा से, मनी से वो पहचाना कि वो देखा, तो कहा कि रे अस्थामा अभागा, ये तूने क्या किया, अरे ये 5 पांडव नहीं है। रोने लगा, छटपटाने लगा कि जाओ रे अस्थामा, तूने क्या किया, अरे ये 5 पांडव नहीं है, ये तो शिशु है, 5 द्रौपदी के पुत्र है, ये तो शिशु है, अरे ये हमारा क्या बिगाड़ा, तो इसका तू मार दिया, ये हमारा कुल में जो जल देने वाला था उसका भी तू मार दिया। देखो तो ये शिशु है, ये बच्चा है, ये हमारा क्या बिगाड़ा था, अरे हम तो तुम्हारा कहे थे कि 5 पांडव के सिर लाओ, लेकिन तूने ये 5 शिशु के मार दिया, कितना गलती तूने किया, तू हमारा वंश में पानी देने वाला के अस्थामा कोई नहीं छोड़ा, क्या यही मित्र के काम है। कहता है कि वही संताप से छटपटा करके कि जाओ तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ छटपटा करके जय सिया राम, राम नाम सत्य है और सबके यही गत है। अच्छा, पांडव तो वहां बच गया, अच्छा पांडव के मारने न गए थे, लेकिन पांडव बच गए। अच्छा, पांडव कैसे बचा, जाके राखे सैया, मार सके नहीं कोई, बाल बका न कर सके, जो जग बैरी होई, जाके कृपा राम के होई, तापर कृपा करहूं सब कोई। अच्छा, रावण ने बाण मारा विभीषण के, रावण ने बाण विभीषण के मारा कि भ्राता द्रोही के मार ही देना चाहिए, ऐसा भाई को माने हम रहने नहीं देंगे, मारी कहे तो यही द्रोही है, यही सब भेद हमारा, कहते घर के बेदी लंका डाही, यही सब मैंने बताया है। तो जब ये बाण मारा विभीषण पर, हाँ तो सुमय प्रभु जी तुरंत विभीषण पाछे मेला, आराम सही सुबन से ही हेला, लक्ष्मण माने विभीषण को खींच लिया, पाछे कर दिया, और सरकार स्वयं अपना सीना पर वो बाण लग गया, ठाकुर जी ने मूर्छा हो गया, लेकिन विभीषण के बचा दिया। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु हमको मरने क्यों नहीं दिया है, कहा हम तुम्हारा लंका के राजा घोषित कर दिए हैं, तो राजा अगर मर जाए ये कैसे है, इसीलिए कि राजा को हम बचाए हैं। उसी प्रकार से यहाँ
जहां माने मारने गया था पांचों भाई पांडव के, लेकिन ठाकुर जी ने वहां से उठा करके ले गया, पांचों भाई को बचा लिया। अब अस्थामा ने विचार किया कि ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र है, तो अब तो हमारा अर्जुन छोड़ेगा नहीं, कहता अर्जुन बच गया है, मरता तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो हमारा छोड़ेगा नहीं, अब हम कौन उपाय करें। वो जंगल की तरफ भाग गया कि नहीं, अब अर्जुन हमारा पीछे आएंगे, अब हमारा मारेगा, इसीलिए वो जंगल की तरफ भागा। ये कथा है, एक संत से हम सुने थे कि गुरु पूर्णिमा था, तो गुरु पूर्णिमा था तो संत के तो रुपया चढ़ता है, बहुत रुपया चढ़ता है। तो 2 चोर आया तो देख लिया रुपया कि बाबा के चढ़ रहा है, इतना रुपया सब है। तो कहा कि रात होने दो, आज तब हम क्या करेंगे, जे माने रुपया सब ले जाएंगे, 1 बोरा रुपया हम ले जाएंगे यहाँ से। तो दोनों चोर घरे गया और दोनों विचार किया कि हम बुलाएंगे तो आ जाना। कहा कि ठीक है, वहां पर कोई नदी पर माने वहां जगह कोई बट वृक्ष था, वहां पर कि हम इतना बजे तक रहेंगे, आ जाना, तब दोनों कोई जाएंगे। कहा तो रुपया देखा है, सब चीज देखा है। तो क्या किया, एक चोर पहले वहां जाके तंका दे रहा और देखा कि नहीं आ रहा है, तो वो चल गया, क्या नहीं हम उसको कहेंगे तो फटवारा हो जाएगा, उसमें से रुपया बट जाएगा, तो अकेले ने कहा बुरा थाम ले, ये गया। तो जब वहां पर गया तो क्या किया, ये लाल कपड़ा पहन लिया, हर चीज संत बना लिया कि कहे कि संत है। अब बाबा के प्रणाम किया, बाबा ने कहा कि ये तू, कहा कि बाबा हम तो माने अयोध्या से आए हैं, हाँ संत है। तो हमको गांव में एक आदमी कहा कि वहीं पर रात में रह जाओ, हम तो गांव में कहे कि रहेंगे, लेकिन सब आदमी कहा कि नहीं नहीं, वहां पर मंदिर में रह जाओ तो ठीक माने होता है। अच्छा, गांव का देखिए, माने कोई भी आदमी गांव में जब संत, आपको जानकारी नहीं है कि संत है कि कौन आदमी है, चाहे कोई आदमी हो, संत हो चाहे भिक्षु भिकार हो, चाहे जो आदमी हो, लेकिन आप उसको पहचानते नहीं है, पहचानते तो अलग बड़ी बात है। अगर यदि आप नहीं पहचानते हैं तो उसका कहो सुनो, यहाँ पर हम अपने यहाँ नहीं रहने देंगे। क्यों, वो मंदिर है, मंदिर में चले जाओ। क्यों, वहां पर हम दाल चावल वहां पर देते हैं, हम लोग उतना क्यों देते हैं, हम लोग उतना चंदा क्यों देते हैं, धान देते हैं, गेहूं देते हैं, रुपया देते हैं, माना कोई ना कोई सब होता है, तो हम लोग दान क्यों देते हैं। तो इसलिए हम आपको पहचानते नहीं है, मंदिर पर जाइए, हाँ अगर संत आपको न रखे, संत अगर भोजन आपको न देखे देवे, तब हम संत के डांटेंगे कि हम लोग दान काहे देते हैं। कोई भिक्षु बिकार के आप नहीं माने खियाइएगा, हाँ कोई बहरिया आदमी आ जाए भूखे चल जाए तो हम लोग का शिकायत होगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि कोई भी आदमी ये भूल करके ये न रखे कि उसका रखे, कहे तो बहुत आदमी के घर में चोरी हो गया है, बहुत को घाटा हो गया है, बहुत आदमी के मार दिया है कि अब हम हमारा घरे रहो। इसलिए कि गृहस्थ के हम कहते हैं, सब गृहस्थ के ये धर्म है सबसे, कि आपको जानते पहचानते नहीं है, अब वो जमाना नहीं है कि आप उसको घर रख लीजिएगा। अब आदमी से बड़ा छल कपट हो गया है, आदमी का बुद्धि जो है से कलयुग है, कलयुग महाराज है, जो बहुतों आदमी का बुद्धि जो है विकृत कर दिए हैं। इसलिए मंदिर पर भेजिए, हम लोग उनका सेवा करेंगे। आप लोग दाल चावल काहे देते हैं, इसी के लिए तो देते हैं, भिक्षु भिखार के लिए। हम ही अगर उनको सेवा नहीं करेंगे तो मुश्किल है। यहाँ क्या ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा ठाकुर जी के ले जाएगा, फिर तो आप लोग पहुंचाइएगा, आप ही लोग दीजिएगा। मान के चलिए आपको 1 बोरा चावल ले गया चोर, रात में रखकर कि नहीं हम बढ़िया कहाँ जाए, तो आपको 1 बोरा चला गया। हमरा अगर 1 बोरा जाएगा तो फिर 1 मुट्ठी दे देगा तो कितना हो जाएगा, लेकिन आपको तो 1 बोरा चला गया, हो सके आपको मार देगा, आपको कुछ कर देगा। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आप जो पहचानते नहीं है उस आदमी को तुरंत किसी मंदिर पर भेजिए। हर गांव में मंदिर है, मंदिर पर भेजिए उनको, जाइए मंदिर पर ही हम लोग वहां सेवा करते हैं, देते हैं। इसी प्रकार से यह द्रौपदी को जब 5 पुत्र को जब मार दिया, तो वो तो ये चोर के वाली बात हम मैंने भूल गए थे, चोर के वाली बात कर रहे थे। तो वो चोर तो सवेरे चला गया, और वहां बाबा के भेष में आकर के कहा कि ठीक है तो रहो। अब वो जा करके कहा कि अब तक हम सो जाते हैं, उसका पवा दिया संत, संत तो अंदर चले गए, और वो मंदिर पर बाहर बाहर जो खटिया था, चौकी था,
तो चौकी पर जाके सो गया। अब संत के भेष में तिलक उलक सब किए, अब मुंह पर कपड़ा लेकिन रखा हुआ था। तब तक में अब वो देखा कि अभी नहीं आया, कहा तो वादा किया था, तो कहा कि उनको छोड़ दो। अब वो चोर आया दबिया लेकर के कि वैसे हम जाएंगे तो उस बाबा के मार करके, बाबा के मार देंगे और तब रुपया लेके आना, तो हमको कहूँ जान जाएगा तब पकड़ लेगा। तब महाराज दबिया लेके आया, पहल का तो संत बन के आ गया, और वो पछिलका जो था वो दबिया लेके आया और देखा तो बाहर सोया हुआ, और संत के कपड़ा, कहा कि जानू यही बाबा है। अब वो मान जब यही बाबा है, बस मारा तलवार, उसका दुखंडी कर दिया, पार्टनरे है जो चोर है, अब मार दिया। अब छटपटाने लगा था, हल्ला हुआ, बस वो छोड़ करके भागा। तब कहा कि चोर 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 आया है, आदमी सब हल्ला हो गया। बाबा ने जागा, कहा कि ऐसी ऐसी वाली बात है, आप थोड़ा विचार कीजिए। सुबह में जब मालूम हुआ कि उसी का दोस्त के काट दिया है, अब वो बेचारा क्या करे कि वो ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया है। तो कहता है 4 दिन के बाद बाबा के चरण पर गया कि बाबा हम तो आपको मारे थे, लेकिन देखिए ठाकुर जी कृपा हमको माफ कर दीजिए, बहुत बड़ा पराजित है। कहा कि भगवान का भजन करो, ऐसा तुमको करना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए कि माने ये काट के लाया, अब भाग रहा है। अब द्रौपदी जब सुबह हुआ और द्रौपदी को जब नींद खुला, द्रौपदी के जब नींद खुला तो क्या देखा, हाँ 5 पुत्र मरा हुआ है, सिर नहीं है। द्रौपदी आप देखिए, जिस माता के 5 पुत्र जो है उसका मार दिया है, वही माता के क्या क्या हाल होगा, थोड़ा विचार कीजिए। इतना द्रौपदी रोए, इतना द्रौपदी रहे रोए, हाँ सारा गांव के आदमी आ गया, पूरे राज के आ गया। कहा कि धिकार हुई अस्थमा के है, और ये शिशु है, ये बेचारा क्या बिगड़ा है उनको, है ये बच्चा है, राम 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 ऐसा नहीं करना। कभी नहीं कहता है कि राम राम, देखिए ये बच्चा है, ये अभी क्या उनको बिगड़ा है, इस शिशु के मार दिया है, जाओ रे अभागा। द्रौपदी के रोना देख करके गांव के भी आदमी सब रोने लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो द्रौपदी को रोना दे करके अर्जुन ने कसम खा लिया कि चिंता नहीं करो, अगर अस्थमा चाहे आकाश में हो चाहे पताल हो, द्रौपदी हम यहाँ उसका उल्टा बांध बांध करके रथ में घिसियबते हम तुम्हारा पास लाएंगे, और तुम जो चाहो सो दंड उसको दे सकते हो, हम तुमको वचन देते हैं, कानून चिंता नहीं करो। ऐसे किया और तुरंत दौड़ लगाए अस्थामा के तरफ। अस्थामा अब देखा कि अर्जुन आ रहा है। अब जब ये अर्जुन आ रहा है तो क्या हुआ, क्या हुआ, अस्थामा तो ना भागने की कोशिश किया, लेकिन अर्जुन ने कहा अरे कि चोर कुमार गामी कहां भाग रहा है, रुको तू। जब ये कहा कि रे किए चोर कुमार गामी भागे कहां जा रहे हो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम बस जहां तू जाओगे, लेकिन बिना आकाश पताल कहीं तुम्हारा खींच करके बिना मारे हम नहीं छोड़ेंगे। तब अस्थामा कहा कि अब हमारा बचने की कोई उपाय नहीं है, तो ब्रह्मा अस्त्र छोड़ दिया। तो जैसे ब्रह्मा अस्त्र महाराज छोड़े, हनुमान जी के ने कहता है ब्रह्मास्त्र तही संजी कपि मन कीना विचार, जो न ब्रह्मास्त्र मान्य हो महिमा मिटही अपार। ठीक है, हनुमान जी के वाली बात है कि वो जान से बना गया। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मा फांस को तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, वो सबके मर्यादा ब्रह्मा जी के हैं। अगर कहूं ये मर्यादा को उल्लंघन कर देंगे तो अच्छा वाली बात है, ब्रह्मा जी मैंने क्या हमको कहेंगे। अब तो यहां देखा, बोलो श्याम रामचंद्र की जय। अब जब अस्थामा ने क्या किया, अस्थामा ने क्या किया, तुरंत ब्रह्मा अस्त्र दबिये छोड़े अर्जुन के मारने के लिए। तो इतना तेजी में अर्जुन के तरफ दौड़ा, तो अर्जुन ने जा करके किनका पैर पर गिर गया, परमात्मा के ठाकुर जी के पैर पर गिर गया। पाहि माम के पाहि गोसाई, भूतल परहु लुकुट के नाई। त्राही मम का करके आप प्रभु के चरण पर कि हे कन्हैया, हे कन्हैया हमको बचा लो, न तो ये ब्रह्मा अस्त्र हमारा जला देगा, भस्म कर देंगे।
तो प्रभु तो रक्षा करबे करते हैं। कहा कि अर्जुन डरते क्यों हो, अर्जुन तुम क्यों डर रहे हो, अरे तुम्हारा पास तभी ब्रह्मास्त्र है, तू भी चला दो। तब ब्रह्मास्त्र माने चलाया, अर्जुन भी चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराया, दोनों नीचे गिर के चूर्ण हो गया। जैसे चूर्ण हुआ तुरंत अर्जुन झपट के उसको बाल पकड़ लिया, बाल पकड़ करके कहता है उल्टा बांध बांध करके, माने उल्टा बांध बांध करके और रथ में उसका जोत करके घिसियबते लाया। अब ला करके तब माने कहता है द्रौपदी आओ बताओ इसका क्या दंड दिया जाए, ये बच्चा के मारा है, ये शिशु के मारा है, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, आता की बधे कछु पापन होई। अतताई कौन है, जो सोए हुए आदमी के मारने वाला, घर में आग लगाने वाले, सोए हुए आदमी के मारने वाले, घर में आग लगाने वाले, हथियार से मारने वाले, जहर देने वाले, नारी का अपहरण करने वाले, जमीन छीनने वाला, ये कहता है ये 6 जो है वो तताई होते हैं। हम अपन बात कहते हैं, हम बहुत बच्चा थे, हम बहुत बच्चा थे, तो क्या हुआ हम कौन पर सोए हुए थे, हम सब भाई कौन पर सोया हुआ था, तो घर में आग लगा दिया, एक हम नाम नहीं कहेंगे, एक आदमी घर में आग लगा दिया। तो जैसे घर में आग लगाया तो मेरा, हम लोग सब भाई इस घर में थे, 2 घर था, हाँ, तो हम सब भाई इस घर में थे, मेरा पिताजी जो है वो भैंसी बड़ा घर में, हम माता जी सब भाई इस घर में। तो उसमें हमको बुझाता है कौन बहन था नहीं था उतना तो ध्यान नहीं है, हाँ, लेकिन छोटी बहन जो है तो वो थी, बाद बाकी अब और बहन के ध्यान नहीं है। तो क्या हुआ, अब आग लग गया तो हमको पिताजी जब देखा इजोत अगना में, रोशनी अगना में देखा, तो हमारा पिताजी निकला, तो जब ये निकला तो देखा घर में कौन पर आग लगा हुआ है, हमारा पिताजी, क्या कहें, हमारा पिताजी माने वो सलगा लेकर के आके बुताने लगा, सलगा लेकर के, क्यों, अच्छा, हमारा माताजी ने पानी लाने गया एक आदमी के कल पर, देखिए जिस आदमी के कल पर पानी लाने गया, ये तो वीडियो बन रहा है अवश्य सुनेगा, जिस आदमी के कल पर पानी लाने गया वो आदमी कल के बंद कर दिया, उस पर हमारा कान्हा फूल गया था, हमारा वो पाइप ढोए में सरकारी कल है, वो सरकारी कल है, लेकिन अब उसका पूरा माने उन लोग के बस चलते थे, हाँ, तो बंद कर दिया कि नहीं, कहे तो सबके ये बात है, पानी को बंद कर दिया, आग लगा दिया घर में। लेकिन अब हम भी निकले, हम भी माने वो बालू लेकर के पानी के तो बंद किया, हमारा माताजी गांव में पानी लाने गया, किसका, बुझाउन शाह है, सुनार है, उनका कल्प कहा गांव में उतना दूर पानी लाने गया, तो वो वही बांसे में भुतला गया। अब अनहार के सवाल है, टॉर्च कुछ है नहीं, उस समय टॉर्च नहीं, उसका दाम था, हमको माता वही, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से खाली बालू से हमारा पिताजी वो गमछा अथी से सलगा से जरा के समय था आके बुता दिया। आपको कहेंगे तो अतरक लाएगा, यही के झोंक से जब आग माने वो बुता गया, तो रात में क्या किया, हमारा पिताजी तो हिला रहते थे, हमारा पिताजी हिला तो उसमें क्या है कि 3 कट्ठा दिया था, 3 कट्ठा दिया था कि शायद 2 कट्ठा दिया था, अथी में हिला रखते हैं तो रख देते हैं, उसमें सारा धाने मिज लिया, पूरे धान मिज लिया पिता करके, किसको धान मिज लो, तो धान जब मिज लिया मेरा वहां से, तब कुछ आदमी कहा कि कमती वही छापने के गजब है, छापने के दौनी कर लो, तो वही छावन के दौनी किया मेरा पिताजी, तो आपको अब अतरक लिए 9 मन धान हुआ, छावन के 9 मन धान, थोड़ा विचार कीजिए। जिनके कृपा राम के, राम भरोसा जो रहे पर्वत पर हरियाए, जो राम के भरोसा परमात्मा उनका बस, यह कहता है ये यथा माम परपंते,
कि जो हमारा मेरा लिए जो आंसू बहाता है उनको लिए हम आंसू बहाते हैं, जो मेरा एक बेर पुकारते हैं उसका 100 बेर हम पुकारते हैं, जो हमारा ओर एक डेग चलता है हम उसको ओर 100 डेग चलते हैं। ये ठाकुर जी कहते हैं। तेरे माया के न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तब जब पकड़ के कहा कि आप इसको कौन मैंने गति देना चाहिए, द्रौपदी ने कहा कि आहा, द्रौपदी ने बोलते हैं कि हे प्रभु इसका छोड़ दीजिए, इसे कहा माने छोड़ दीजिए। क्या मुंचिता मुंचिता में सम ब्राह्मणो नितरम गुरु, कि हे सरकार इनका छोड़ दीजिए। अच्छा क्यों कहा द्रौपदी? द्रौपदी किस लिए कहा कि जिसका परमात्मा स्वयं, परमात्मा जो स्वयं जिसका बहन कर दिया है, कह दिया है कि ये मेरा बहन है, तो क्या उसका करुणा नहीं होगा, उसका माया नहीं होगा? जो परमात्मा जिनका अपना लिया है महाराज जी, उनका तो माया होबे करेगा, उनका तो करुणा होबे करेगा, उनका तो दया हर जीव पर। जिनका परमात्मा एक बार अपना लिया तो उसके नजर में संसार क्या है? सिया राम मैं सब जग जाने, अकरहु प्रणाम जोरी जुग पाने। बोलो कहा कि इतना बड़ा गलती कर रहे हो और तब इसको कहते छोड़ने के लिए। कहा कि हे प्रभु हम इसलिए कहते हैं छोड़ने के लिए, टाइम ज्यादा हो गया, इनका जो हम उनका छोड़ दिया और छोड़ देने के वाली बाद में मन ही निकाल लिया, अस्थामा के मन ही निकाल करके अब उनका छोड़ दिया कि अब जाओ। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय।